My dear friends, you are mostly welcome on your channel Study for One. If you get profit from this channel, then subscribe to my channel and also press the bell icon. ऑसेफेजेस, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑसेफेजेस, है ना। बकल कैविटी में हम लोग पढ़ चुके टीथ, टंग एंड लिप, है ना। टीथ, टंग एंड लिप में जो भी क्वेश्चन बनता है उन सारी की सारी चीज़ों को करने के बाद अब हम लोग आ गए किस पर, ऑसेफेजेस, ऑसिफेगस, है ना। जिसको कभी कभी हम लोग क्या कहा जाता है, जैसे आप लोग कहते हैं ग्रासनली, है ना, मैं भी कहता हूँ ग्रासनली। कभी कभी इसे ऑसेफेजेस को ही क्या कहा जाता है, फूड पाइप, और कहा जाता है इसे फूड पाइप, फूड पाइप। कभी कभी इसे क्या कहा जाता है, खाद्य नली। ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है किसको किसको, बकल कैविटी एंड स्टोमेच, किसको किसको, बकल कैविटी एंड स्टोमेच, है ना। बकल मुख गुहा, मुख गुहा को जोड़ता है और किसको, आमाशय को। इट कनेक्ट बकल कैविटी एंड स्टोमेच, ठीक है। हो गया ना। ये ऑसेफेजेस जो होता है ये अपने हिसाब से शेप क्या होता है, चेंज करने लगते हैं, चेंजेबल इन शेप। अपने हिसाब से शेप चेंज होने लगता है। जैसे हम कोई हार्ड चीज़ यहाँ तक खा गए तो ये कुछ अपने से ही ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इस जगह फूल जाएगा, ठीक। इस ऑसेफेजेस की लंबाई कितनी होती है पूछे जाते हैं। इस ऑसेफेजेस की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इसी के सामने एक ट्रैकिया है, एक श्वास नली है, ठीक है, इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। इस ट्रैकिया को ढपने वाला एक होता है, जब हम लोग खाना निगलते हैं तो खाना श्वास नली में ना चल जाए बोल के एक श्वास नली को ढप देने वाला एक ऑर्गन्स होता है जिसे कहा जाता है एपिग्लॉटिक्स। क्या कहा जाता है, एपिग्लॉटिक्स, एपिग्लॉटिक्स, ठीक है। हो गया। ऑसेफेजेस का काम क्या है, खाना को मुंह से कहाँ पहुंचाना, आमाशय तक। आपसे पूछेगा क्या यहाँ कोई डाइजेशन होता है, क्या यहाँ कोई पाचन होता है, डाइजेशन, तो देयर इज नो डाइजेशन, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ डाइजेशन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, यहाँ पाचन नहीं होता है। ये खाना को बहुत ही स्मूथली लेके आते हैं, ठीक है। और जो खाना इस ऑसेफेजेस, इस ग्रासनली से जो होकर नीचे गुजरता है इसको कहा जाता है पेरिशलिस मोशन। क्या कहा जाता है, पेरिशलिस मोशन। यानी क्रमाकुचन गति। क्या कहा जाता है, क्रमाकुचन गति, ठीक। चलिए हम लोग ऑसेफेजेस पढ़ चुके थे और ऑसेफेजेस के बाद हम लोग चलेंगे आमाशय पर, ठीक है। आमाशय, पेरिशलिस मोशन के थ्रू इससे भोजन क्या होती है, नीचे होती है। ऑसेफेजेस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती। आमाशय जो पढ़ेंगे, आमाशय होता है हमारा स्टोमेच, है ना, जिसको क्या कहा जाता है, आमाशय। ये जो शेप्ड होता है इसका, ये जी आकार का होता है, जी शेप, है ना। इसका आकार होता है कैसे, जी शेप का, ठीक है। इसका कलर होता है यानी रंग रेड, लेंथ इनटू ब्रीथ यानी लंबाई और
चौड़ाई 10 इंच इंटू 4 इंच, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ। इसका जो वॉल्यूम होता है अप्रॉक्स 1 लीटर, यानी आयतन अप्रॉक्स 1 लीटर। लेकिन ये कंप्रेसिबल इन नेचर होता है, ये फूल भी जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा खाना देंगे तो ये फूल भी जाएगा। कंप्रेसिबल इन नेचर, ठीक है, संपीड्यता का गुण होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, अंशतः पाचन। पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, अंशतः पाचन होता है। तो पूरी तरह पाचन होता है? हाँ, नहीं, अंशतः पाचन। आमाशय का जो ऊपरी वाला भाग होता है इसे कहा जाता है क्या? फंडर्स। फंडर्स। और एकदम निचली वाला जो भाग होता है जहां ड्यूडेनम जुड़ा होता है इसे कहते हैं पाइरोलिक। और जिस जगह पर ड्यूडेनम आकर के जुड़ता है, ड्यूडेनम बोल रहे हैं, जिस जगह पर ग्रासनली आकर जुड़ती है इसे कहते हैं कार्डिया, है ना, क्योंकि उसी पार। और इस जगह पर है हमारा एक स्प्लीन, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्लीहा। और इस जगह पर हमारा पीछे, आमाशय के पीछे ही एक पत्तीनुमा आकृति है जिसके क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं, ठीक है, अग्नाशय, पैनक्रियास कहते हैं, अग्नाशय, प्लीहा हो गया। और जो बाकी जो बचा भाग हो गया उसे क्या कहते हैं? बॉडी। आमाशय में 2 स्फिंक्टर लगे हुए हैं, यहाँ एक स्फिंक्टर लगे हुए हैं, यहाँ एक स्फिंक्टर लगे हुए हैं। यहाँ के जो स्फिंक्टर मतलब होता है दबाने वाला यंत्र, इसको बोलते हैं एसोफेगल स्फिंक्टर, एसोफेगल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर। और यहाँ 2 स्फिंक्टर लगे हुए, ठीक है। स्फिंक्टर इसलिए लगे होते हैं कि खाना आउटसाइड ना हो जाए। जब हमारा ब्रेन सिग्नल देता है तो ही हमें उल्टी होता है, जब हमारा ब्रेन नेगेटिव सिग्नल देता है तो हमारे उल्टी होती है। आमाशय को 3 भागों में बांट के रखे हैं, है ना। एक होता है कार्डिया, जिसे कहा जाता है क्या? अपर पार्ट ऑफ स्टोमच, अपर पार्ट ऑफ स्टोमच। आमाशय का ऊपरी भाग। एक होता फंडर्स, सॉरी कार्डिया नहीं, फंडर्स होता है जो अपर पार्ट, फंडर्स। कार्डिया तो उसे कहते हैं जहां ग्रासनली आकर के जुड़ती है। स्टोमच प्लस ऑसिफेजिस का जो जोड़ होता है उसी को कहते हैं द जॉइंट ऑफ, ये जॉइंट ऑफ ऑसिफेजिस एंड स्टोमच, द जॉइंटेड पार्ट ऑफ ऑसिफेजिस, है ना, जहां आमाशय और ग्रासनली जुड़ती है उसको क्या कहते हैं? कार्डिया। आगे जाकर पढ़ेंगे कार्डियोलॉजी, हार्ट में जुड़ती है। और इसे एक पार्ट में बांटा गया है जिसका नाम है पाइरोलिक। पाइरोलिक, ये पाइरोलिक क्या होता है? लोएस्ट पार्ट ऑफ स्टोमच,
क्या होता है? लोएस्ट पार्ट ऑफ स्टोमेच। है ना, आमाशय का निचला हिस्सा। आमाशय का निचला हिस्सा। और इसमें क्या होता है? काइम स्टोर होता है। जो हमारा भोजन आता है, भोजन जो अनडाइजेस्टेड होता है, ठीक है, वो लास्ट में जा करके स्टोरेज होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? काइम। ये जो पायरोलिक होता है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, है ना। और जठर ग्रंथि 3 सेलों से मिलकर के बना है ना। पहला सेल होता है ऑक्सीएंटिक सेल, ऑक्सीएंटिक सेल। और इस ऑक्सीएंटिक सेल से क्या निकलता है? HCl जूस निकलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से, है ना, जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। जठर रस, ठीक है, क्या निकलता है? जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। और उस गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यू 1.5 से 3.5, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 सेलों से मिलकर बना है। एक होता है ऑक्सीएंटिक, एक होता है जाइमोजिक, और दूसरा जो होता है म्यूकस नेक्स्ट सेल। ऑक्सीएंटिक सेल से क्या निकलता है? HCl गैस निकलता है, HCl जूस निकलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड किन 3 सेलों से मिलकर बना है? ऑक्सीएंटिक सेल, जाइमोजिक सेल, म्यूकस नेक्स्ट सेल, ठीक है, या म्यूसिन, ठीक है। HCl जूस निकलता है, HCl जूस एलिबरेटेड फ्रॉम इट, ठीक है, HCl जूस, ठीक है। जब ये HCl जूस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब ये HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो हमें क्या होता है? हाइपर एसिडिटी, है ना, अम्लीयता का शिकार होते हैं हम, हाइपर एसिडिटी। तब हम क्या खाते हैं? इनो। अम्लीयता का शिकार होते हैं, अम्लीयता हो जाती है हमें हमारे पेट पर। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड कितना? 3 सेलों से मिलकर बना है। और इस HCl का काम क्या होता है? तो मैं इधर लिख रहा हूँ, जो वर्क HCl का क्या होता है? वर्क ऑफ HCl, किल सेकेंडरी बैक्टीरिया। मुंह में प्राइमरी बैक्टीरिया लाइसोजम मार देता है, लार, है ना। किल सेकेंडरी बैक्टीरिया, है ना। इससे पहले जो मुंह में जो बैक्टीरिया मिलता है लाइसोजम, उसे लार ही मार देता है, ठीक है। दूसरा काम है, भोजन को डीके होने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। टू प्रिवेंट फ्रॉम डीके, भोजन को सड़ने से बचाता है ना, टू प्रिवेंट फ्रॉम डीके। तीसरा काम है, एंजाइम के एक्टिविटी बनाए रखता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और कहाँ के? सिर्फ पेट का एंजाइम, हाँ। गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस निकलती है 1.5 से 3.5, ये क्या होता है? एक एसिडिक जूस है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या? गैस्ट्रिक जूस निकलती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलती है। और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम पाया जाता है, 3 एंजाइम पाया जाता है। इन 3 एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, मैं उसे कहाँ लिखूं? इधर लिखूं, मैं उसे मिटा करके लिखता हूं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, जठर ग्रंथि कितने सेलों से मिलकर बना है? 3 सेलों से, ऑक्सीएंटिक,
जाइमोजिक और म्यूकसनिक सेल, है ना, जिसमें से ऑक्सीडेंटिक सेल में क्या निकलता है, HCl जूस निकलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, यानी निकलता है यहाँ से क्या, जठर रस, है ना। और जठर रस का पीएच वैल्यू कितना होता है, 1.5 से 3.5, जो अपने आप में एसिडिक यानी अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। इसी गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम पाया जाता है, क्या, 3 एंजाइम। सबसे पहला आता है आपके सामने क्या, पेप्सिन, पेप्सिन। आपसे पूछेगा पेप्सिन का काम क्या है, तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को बदलता है पेप्टोन में, पेप्सिन, जबकि पेप्टोन को बदलता है एमिनो एसिड में, यानी अमीनो एम्ल में। और ये कौन करता है, ट्रिप्सिन, ये कौन करता है, ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन का काम है पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का अंशतः पाचन, प्रोटीन का क्या होगा, अंशतः पाचन होगा। तो क्या प्रोटीन डायरेक्ट टूटता है, नहीं, प्रोटीन पहले पेप्टोन में टूटता है, पेप्टोन से फिर एमिनो एसिड में टूटता है। तो प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन कौन करता है, पूछने से क्या होगा, पेप्सिन। और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कौन करता है, ट्रिप्सिन। और इन दोनों मिलकर के एक बनता है इरेप्सिन, इरेप्सिन। तो इरेप्सिन क्या है, जो प्रोटीन को डायरेक्ट एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, वो क्या होता है, इरेप्सिन। एक दूसरा जो एंजाइम होता है जिसका नाम है रेनिन, है ना। आपसे पूछेगा बच्चा दूध पीता है और जब उल्टी करता है तो दही क्यों निकलता है, तो दही क्यों निकलता है, रेनिन एंजाइम के कारण। इसका काम है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना, मिल्क को कन्वर्ट करेगा किसमें, कर्ड में, दूध को दही में। दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है हमारे शरीर के अंदर, तो रेनिन एंजाइम करता है। और एक होता है म्यूकस, म्यूकस या म्यूसिन, म्यूसिन एंजाइम, है ना। आपसे पूछेगा हम मांस खाते हैं तो हमारा स्टोमच क्या करता है, उसे पचा लेता है, उसे पाचन कर लेता है, लेकिन हमारा आमाशय भी तो मांस का ही है, तो वो खुद क्यों नहीं पच जाता है, वो खुद क्यों नहीं सड़ जाता है, ठीक है। तो हमारे आमाशय में म्यूकस या म्यूसिन का एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, जो HCl गैस से हमेशा सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो म्यूकस या म्यूसिन एक क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर, है ना। प्रोटेक्टिव लेयर का हिंदी क्या होगा, सुरक्षा करने वाला परत, करने वाला परत, ठीक। अब हम पढ़ रहे थे क्या, स्टोमच। स्टोमच में खाना जो होता है 4 घंटे स्टे रहता है। स्टोमच जो खाना होता है, स्टोमच में खाना कितना देर रहता है, 4 घंटा। और इस पार्शियल डाइजेशन फूड को, पार्शियल डाइजेस्ट फूड को वो कहा जाता है क्या, काइम, ठीक, काइम कहा जाता है, ठीक। तो हम पढ़ चुके थे स्टोमच,
या ऑरल कैविटी कहा जाता है। इससे जो एक पाइप आती है जिसको ऑसेफेजस यानी ग्रास नली, और इसके बाद हमारे सामने एक रहता है क्या, गॉल लीवर रहता है, ठीक, लीवर, और लीवर के बाद जो पाइप आकर जुड़ती है वो कहाँ जुड़ती है, आमाशय में। ये देखिए पाइप आकर के जुड़ गई कहाँ, आमाशय में, और आमाशय के बाद ये पाइप छोटी आंत से होकर के इधर देखिए पीछे एक पैनक्रिया होती है ना, नाशपत्ती शेप के, पियर शेप के पैनक्रियास होती है जिससे, और उसके बाद हमारे छोटी आंत ड्यूडेनम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद छोटे नाम जेजुनम, फिर इलियम, और इलियम जहाँ जुड़ती है सीकम वाला भाग में, फिर इसको असेंडिंग कॉलम, फिर इसको ट्रांसवर्स कॉलम, फिर डिसेंडिंग कॉलम। मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको ऑरल कैविटी में सारी के सारी चीजें पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। ये था हमारे ऑरल कैविटी, ठीक। देखिए ऑरल कैविटी में बताया था मेरा 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं। ये एक जहां साइड में रहता है जिसको क्या बोलते हैं, सब मैंडिबुलर, ठीक है, सब मैंडिबुलर। देखिए 2 जोड़ी, एक उधर और एक इधर। सारे के सारे हम लोग इतना अच्छी तरह से टेक्निकल इसको सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को कभी कुछ समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये एक लार जोड़ी हो गया, ये एक है ना लार ग्रंथि, और अगला जो हो गया ये किस साइड है, ये इस साइड है, ठीक। ये एक जोड़ी लार ग्रंथि हो गया, और मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ये क्या है, हमारा जीभ है। जीभ के साइड में इसको जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ठीक है। जीभ के साइड में 2 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, एक इधर, एक यहां और एक यहां, इसे क्या कहते हैं, सबलिंगुअल। और एक जीभ के नीचे है, जो साइड में रहता है इसको पैराइटोड बोलते हैं, ठीक है, पैराइटोड, ठीक है। और जो नीचे रहता है ये देखिए यहां, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल। एक जीभ के नीचे है दोनों साइड। यहां से हर दिन हमें कितना लगभग लार निकलती है, 1.5 लीटर पर डे निकलती है, ठीक है। ये जो कैविटी होता है इसको बकल कैविटी या ऑरल कैविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बकल कैविटी या ऑरल कैविटी, ठीक है। अगर मैं इसे गायब कर दूं आपके सामने से तो हमारे सामने बच जाता है क्या, ऑसेफेजस। ये जो होता है क्या होता है, इसको कहते हैं ऑसेफेजस, ठीक है। इसे ग्रासनली कहते हैं, ठीक। ये ग्रासनली जाके उड़े जुड़ेगी कहाँ, जाके जुड़ेगी आमाशय में। मैं थोड़ी देर के लिए लीवर को हटा देता हूँ, ठीक। मैं लीवर को हटा देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से विजुलाइज हो पाए, ठीक। ये देखिए ये ऑसेफेजस आकर के हमारे आमाशय से जुड़ती है, इस तरह से है हमारा आमाशय, इस तरह से है हमारा आमाशय, ठीक। कैसा है, कुछ इस शेप का होता है जिसमें इस भाग को स्टोमच, फिर इसी आमाशय के पीछे एक पैनक्रियास होती है। क्या होती है, एक पैनक्रियास होती है। देखिए इसे क्या कहता है, अग्नाशय, है ना। इसी पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जिसका पीएच वैल्यू 7.5 से 8.3 समथिंग होता है, ठीक। तो चलिए सारी के सारी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। थैंक यू।